नमस्कार, मैं डॉक्टर मृदुला सहाय आप सबों का अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत करती हूँ। अब तक हम सब ने माँ दुर्गा के 9 रूपों से पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कई ज्ञान प्राप्त किए। आज दशहरा है। दशहरा के उत्सव से हम सब क्या सीख ले सकते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं। यह दिन राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का प्रतीक है और भगवान राम भी आज ही के दिन लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए इसे दुर्गोत्सव या विजयादशमी भी कहते हैं। इन दोनों कथाओं, राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत और राक्षस राज रावण पर भगवान राम की विजय को एक एक कर देखेंगे और शिक्षा लेंगे। महिषासुर असुर राज रंभासुर का पुत्र जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और फीमेल बुफेलो के कॉम्बिनेशन से हुई थी, इसलिए इसे महिषासुर कहा जाता है। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हो उसे उसके इच्छानुसार वरदान दिया कि वह सिर्फ स्त्री के हाथों मृत्यु को वरण करेगा। वरदान प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक, मृत्युलोक और इंद्रलोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर त्रिलोकाधिपति बन गया। भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं ने आदिशक्ति भगवती की महिषासुर से मुक्ति के लिए आराधना की, जिससे प्रसन्न हो देवी प्रकट हुई। फिर सभी देवता अपना अपना अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी उसका वध कर महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुई। All the gods along with Lord Vishnu worshipped Adishakti Bhagavati for emancipation from Mahishasur, which revealed the goddess pleased. Then all the gods presented their respective weapons in the service of Mahamaya. Bhagavati delighted the gods and assured them to soon be free from the fear of Mahishasur. There was a fierce war between Bhagavati Durga and Mahishasur, in which the goddess killed Mahishasur and became known as महिषासुर मर्दनी। दूसरी कथा है श्री राम और रावण युद्ध का। लंकाधिपति रावण भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर श्री राम को कठिनाइयों का सामना करते हुए लंबी दूरी की यात्रा कर समुद्र को पार कर लंका पहुंच देवी सीता को मुक्त करा वापस लाने के लिए युद्ध करने को बाध्य किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। यद्यपि रावण अपने बुरे कर्मों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक महान वैदिक विद्वान था, जिसके पास असीम बौद्धिक क्षमता थी। इस प्रकार 10 सिर, जिन्हें दशमुख के नाम से भी जाना जाता है, 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और 6 शास्त्रों संस्कार शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के प्रतीक हैं। लेकिन रावण अपनी शक्ति और कौशल के बारे में बहुत अहंकारी और गर्वित था। Though Ravan is known for his evil deeds, according to mythology, Ravan was a great Vedic scholar with immense intellectual ability. Thus, the 10 heads, also known as Dashmukh, comprises the 4 Vedas and 6 Shastras. But he was very arrogant and proud of his power and skill. रावण की 10 सिर और 20 भुजाएं, उनके 10 सिर उनके 10 नकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद,
मत्स्य, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। Ravan is described as having 10 heads and 20 arms. His 10 heads represent his 10 negative qualities, which are kama, lust, krodha, anger, moha, delusion, lobha, greed, mada, pride, matasya, envy, manas, mind, buddhi, intellect, chitta, will, and ahankara, the ego. रावण की विशाल सेना श्री राम के सामने टिक नहीं पाई। रावण विद्वान और शक्तिशाली होते हुए भी अपनी निगेटिव क्वालिटीज के कारण श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इन दोनों कथाओं में कुछ समानता है। चलिए हम सब इन दोनों कथाओं से शिक्षा लेते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त हो जाता है। अंत में सच्चाई, न्याय और अच्छाई प्रबल होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमारा गलत किया एक दिन सबके सामने आ जाएगा और हम हार जाएंगे, और जो गलती नहीं किया है वह जीत जाएगा। No matter how powerful is the evil, it will come to an end one day. In the end, truth, justice, and goodness prevails. We should not do anything wrong to anyone in our life. We did wrong one day, and everyone will come to know this, and we will lose, and the one who has not done wrong will win. दूसरी शिक्षा है, इस दिन अपने अंदर गलत जुनून के बीज को जला डालें। On this day, burn the seeds of bad passions inside you. महिषासुर और रावण का अंत उसके निगेटिव क्वालिटीज़ के कारण हुआ। हम सबको अपने अंदर की निगेटिव थॉट्स और निगेटिव क्वालिटीज़ का त्याग करना अनिवार्य है, जो हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ने से ना रोके और हम उन्नति प्राप्त कर सकें। महिषासुर and Ravan end their life due to their negative qualities. We all must abandon the negative thoughts and negative qualities inside us that do not stop our personal and professional life from progressing, and we achieve progress. सत्य और धर्म हमेशा अंत में जीतता है, यह एक अगली सीख है। ट्रुथ एंड धर्म ऑलवेज विन इन द एंड। जिस प्रकार देवी और श्री राम सत्य की ओर रहकर विजय प्राप्त किए, धैर्यपूर्वक सत्य और धर्म के रास्ते चलकर असत्य और अधर्म पर विजय प्राप्त किए, उसी प्रकार हम सबको धैर्यपूर्वक जीवन में कुछ पाने के लिए सत्य और धर्म के साथ कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि रिजल्ट मिलने में समय लगे, पर मिलेगा अवश्य। कहा जाता है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर आप सच्चाई की तरफ हैं तो आप हमेशा जीतेंगे। किसी को धोखा ना दें, ऐसा कुछ भी दावा ना करें जो नैतिक रूप से आपका नहीं है। रिश्वत ना लें, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें और लालची ना बनें। Just as goddesses and Sri Rama won the victory by state and walked patiently on the path of truth and dharma and conquered untruth and unrightness. Similarly, we should work patiently with truth and dharma to get something in our life. It is said that it will take time to get the result, but it will definitely be received. It is also said that in God's home there is delay but not denial. If you are on the side of truth, then you will always win. Don't cheat anyone. Don't claim anything which is ethically not yours. Don't take bribe. Don't promote corruption. And don't be greedy. अगली शिक्षा है, अहंकारी मत बनो। Don't be egoistic.
रावण और महिषासुर दोनों अपनी शक्तियों और वरदान के कारण बहुत अधिक अहंकारी हो गया था। दोनों ने सोचा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। उसका सुपर ईगो ही उसके पतन का कारण था। हम कितने भी बुद्धिमान, विद्वान, शक्तिशाली, अमीर क्यों न हो, अगर दुनिया को जीतने से पहले अपने स्वयं के अहंकार को नहीं जीता तो विजय प्राप्त करना अनिश्चित हो जाता है। हमें अहंकार के वश में नहीं होना चाहिए। Both Ravan and Mahishasur had become very egoistic due to their powers and boons. Both thought that no one could beat them. Their superego was the cause of their downfall. No matter how intelligent, knowledgeable, powerful, rich you are, if you do not win your own ego before conquering the world, then it becomes uncertain to conquer. We should not be under the control of ego. इन दिनों मानव जाति रावण और महिषासुर के कदमों पर है। हम पूरी दुनिया को जीतने के लिए बाहर हैं, लेकिन हम अपने भीतर की दुनिया में महारत हासिल नहीं कर रहे। इन सभी तकनीकी आविष्कारों के बावजूद लोग अभी भी दुखी और उदास हैं। हम पूरी पृथ्वी पर अधिकारों का दावा कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि पक्षियों और जानवरों का भी पृथ्वी पर समान अधिकार है। हमारे लालच में हम पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को खराब कर रहे हैं। These days, mankind is on the footstep of Ravana and Mahishasur. We are out to conquer the whole world, but we are not mastering our inner world. Despite all these technological inventions, people are still miserable, sad, and depressed. We are claiming rights over the whole earth. We forget that birds and animals also have equal right over earth. In our greed, we are spoiling the natural resources of the earth. अपने रहस्यों को कभी साझा ना करें। नेवर शेयर योर सीक्रेट्स। ये एक अगली शिक्षा है। अगर विभीषण को रावण की मृत्यु का रहस्य नहीं पता होता तो रावण को हराना मुश्किल था। चाणक्य ने भी कहा है, अपना रहस्य आप किसी को ना बताएं, अन्यथा आपकी परेशानियां बढ़ेगी। If Vibhishan did not know the secret of Ravana's death, then it would have been difficult to defeat him. Chanakya has also said that you should not reveal your secret to anyone else, otherwise your problems will increase. आम लोगों की शक्ति को कम मत समझो. Don't underestimate the power of common man. यह एक शिक्षा है. महिषासुर ने नारी शक्ति और रावण ने इंसान और वानरों की शक्ति को बहुत कम आंका. दोनों ने सोचा, हम जैसे शक्तिशाली का कोई स्त्री, इंसान और वानर क्या बिगाड़ सकता है. ये सब कोई भी नुकसान करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं. उनका ये अति आत्मविश्वास उन्हें मृत्यु के द्वार पर ले गया. हमें भी अति आत्मविश्वास रख अपने जीवन में किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वह परिवार से हो, समाज से हो या फिर आपके कार्यस्थल से. आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, पर अति आत्मविश्वास नहीं. कोई भी चीज़ जब आवश्यकता से अधिक होता है तो वह हानिकारक हो जाता है. इसलिए कभी भी अति आत्मविश्वास के साथ नहीं रहें, विनम्र रहें. Mahishasur underestimated the power of women and Ravana the power of humans and monkeys. Both of them thought that a human being and a monkey are too weak to harm of a powerful person like us. This overconfidence took them to the door of death. We should not be overconfident to consider anyone weak in our life, whether it is from family, society, or your workplace. It is good to have confidence, but not overconfidence. When anything exceeds the requirement, it becomes harmful. Therefore,
नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी पोलाइट। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। दशहरा signifies a victory of good over evil, truth over false and dharma over अधर्मा। दशहरा उत्सव हमें धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। द दशहरा फेस्टिवल इंस्पायर्स अस टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा एंड ट्रुथ। यह हमें याद दिलाता है कि अंत में सत्य हमेशा जीतता है। इट रिमाइंड्स अस दैट इन द एंड ट्रुथ ऑलवेज विंस। आइए हम इस दुनिया में प्रेम, सद्भाव और शांति का प्रसार करें। लेट अस स्प्रेड लव, हार्मनी एंड पीस इन दिस वर्ल्ड। अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं दूसरे टॉपिक को लेकर आऊँगी। आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे चैनल से जुड़े वीडियोस एवं अपडेट्स आपको मिलता रहे। आप सबों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।